Hello and welcome back to my channel. This is Ruda Fatima and I'm using Book of Intermediate Part 1 by Rakshanda Shehnaz. So now let's look for the topic. ये जितने भी पीछे पेजेस आ रहे हैं इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ. आज जो है मेरा टॉपिक है साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर. बट इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसके अंदर कहा गया था कि ये वाली जो बुक है साइकोलॉजी की वॉल्यूम 1 इस पे जो है ना वीडियो बनाया. मैंने बुक मंगवा ली है. कुछ दिनों तक इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं इस पे आऊँगी. सो इसको साइड पे कर देते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिहेवियर रेफर्स टू ऑल द आउटवर्ड एक्ट्स एंड एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बिहेवियर क्या है? हमारे जितने भी आउटवर्ड एक्ट्स एंड एक्शन हैं उनको हम बिहेवियर कहते हैं. अदर वर्ड में अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेबल एक्ट्स जो हैं उसको बिहेवियर कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व करें कि मेरे हाथों की मूवमेंट क्या है, तो ये क्या है? बिहेवियर. आप मेरे बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. कोई भी ऐसा एक्ट जिसको आप ऑब्ज़र्व कर लें तो वो क्या है? बिहेवियर. यानी कि मैंने इसको इस तरह किया है, आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. इट मीन्स यू आर नोटिसिंग माई बिहेवियर. आगे बढ़ते हैं. When in response to objection made to previous definition of psychology. प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी अगर आप देखें तो इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था. तो उसके बाद जो है साइंस ऑफ बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये जो है यानी कि वाइडर तौर पे एक्सेप्ट की गई थी. अब आगे जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो बिहेवियरिस्ट उनके बारे में बताया गया नीचे. E.L. Thorndike. Thorndike performed experiments on animals, studied their behavior objectively. थॉर्नड्राइक जो है उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एनिमल्स पे और उनके बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया था और इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर. बिसाइड दिस इसके अलावा ही एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट. उसने जो है इसके अलावा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ और क्या है लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. ये सब इंट्रोड्यूस करवाने की बिना पर जो है इसको फर्स्ट बिहेवियरिस्ट भी कहा जाता है साइकोलॉजी का. अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाइन है ना कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है बोर्ड के पेपर्स में कि फर्स्ट बिहेवियरिस्ट जो है वो कौन था या कौन है. आगे है J.B. Watson. Watson not only introduced psychology as science of behavior but also earned full recognition of behaviorist approach. वाटसन ने ना सिर्फ साइकोलॉजी का साइंस ऑफ बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाया बट आल्सो अर्न फुल रिकग्निशन ऑफ बिहेवियरिस्ट अप्रोच. और इसके साथ साथ उसने क्या किया कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच के मुताबिक उसने फुल रिकग्निशन दिलवाई साइकोलॉजी को. उसने बताया कि किस तरह हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कह रहे हैं. He considered study of behavior essential for objective and scientific study of organism. उसका ये मानना था कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए. He pioneered the method of outward observation. उसने जो है मेथड ऑफ आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी. Watson asserted that an individual's physical, social, and psychological problem can be studied through outward observation. वाटसन का ये मानना था कि इंडिविजुअल के फ़िज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप उसका जो आउटवर्ड बिहेवियर है उसको स्टडी करके जान सकते हैं. फर्दरमोर he severely criticized those who held psychology to be science of mind and consciousness. इसके अलावा जो है जो लोग ये मानते थे कि साइंस जो है वो माइंड और कॉन्शियसनेस की साइंस है उसको उन लोगों को जो है उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था. He labeled introspection as absurd and excluded it from psychology. उसने जो है इंट्रोस्पेक्शन होता है कि आप अपने बिहेवियर को जो है इंस्पेक्ट करें, अपने बिहेवियर को नोटिस करें. उसने जो है इंट्रोस्पेक्शन को कहा था कि absurd है यानी कि मीनिंगलेस है और इसको साइकोलॉजी से निकाल दिया था. During Watson times, Pavlov and Skinner conducted experiment on animals. वाटसन का जब दौर था तो उस दौरान पेवलव और स्किनर जो हैं उन
ड्यूरिंग वाटसन टाइम पेवलव एंड स्किनर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। वाटसन का जब दौर था तो उस दौरान पेवलव और स्किनर ने जो है एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को यानी कि जानवरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। एंड originated द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनिंग एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और उन्होंने इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, एक था कंडीशनिंग का और दूसरा था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। कंडीशनिंग यानी कि जिस तरह हम अपने पालतू जानवरों को बिल्कुल कंडीशन कर लेते हैं अपने मुताबिक, उनको कोई वर्ड बोलते हैं कि उठो तो वो उठ जाते हैं, बैठो तो वो बैठ जाते हैं, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। एज वेल एज अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उसके उलट करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। Watson began to apply the method of Pavlov and Skinner to human behavior. वाटसन ने क्या किया, उन्होंने तो जानवर पे किया था लेकिन वाटसन ने क्या किया, इस मेथड को ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई किया। He proved through experiment that human behavior can be controlled or conditioned through reward and punishment. उसने इस बात को साबित कर दिया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या कंडीशन कर सकते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू हिम मैन लर्न्स फ्राम द इन्वायरमेंट। उसके मुताबिक जो आदमी अपनी इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से जिसके अंदर वो रह रहा होता है, वहाँ से सीखता है। जस्ट एज ही लर्न्स बैड हैबिट्स, जैसे इसके साथ साथ जो है वो बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदत भी सीखते हैं अपनी इन्वायरमेंट से। इन द सेम वे ही कैन अनलर्न देम, जैसे वो बुरी आदत जो है उनको सीखते हैं तो उसके साथ साथ अगर वो चाहे तो उनको अनलर्न भी कर सकता है। He carried out successful experiment on children and animals and presented stimulus response formula. उसने जो है 1 मिनट, उसने जो है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो हैं चिल्ड्रन और एनिमल्स पे जो है कैरिड आउट किए और उनको प्रेजेंट किया स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला के तौर पे, asserting that it can help to explain human behavior। और उसने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन करने में बेहतर साबित होंगे, या asserting that it can help to explain। अच्छा, और उसने ये कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है इसके ज़रिए जो हैं ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। स्टिमुलस इज़ द फोर्स डेट वर्क्स ऑन द इंडिविजुअल। स्टिमुलस वो फोर्स है जो कि वर्क करती है इंडिविजुअल पे। हु इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फोर्स प्रेजेंट सम रिएक्शन, जो कि इस फोर्स के नतीजे में या इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके कोई ना कोई रिएक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिमुलस आप ले सकते हैं कि आपको अपने हाथ पे इचिंग हो रही है, तो वो जो फोर्स है वो आपके ऊपर वर्क कर रही है, तो उसके इन्फ्लुएंस में उस फोर्स के यानी कि जो इचिंग आपको हो रही है उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आप रिएक्शन दे रहे हैं कि क्या करूँगी मैं, मुझे इधर इचिंग हो रही है, मैं क्या करूँगी, इस हाथ से रिएक्शन दूँगी कि इधर मैं खारिश कर दूँगी। तो स्टिमुलस क्या था, इचिंग। आगे हम पढ़ते हैं। रिस्पॉन्स रेफर्स टू द रिएक्शन। रिस्पॉन्स जो है वो आपका रिएक्शन है जो कि आपने उसके जो आपका स्टिमुलस है उस फोर्स के नतीजे में शो किया। रिस्पॉन्स रेफर्स टू द रिएक्शन दैट द इंडिविजुअल शोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। वही बात लिखी है कि रिस्पॉन्स जो है रेफ़र करता है उस रिएक्शन से जो कि इंडिविजुअल शो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टिमुलस। दिस फार्मूला ऑफ वाटसन वाज क्रिटिसाइज। अब ये जो फार्मूला था वाटसन का वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। It was contended that this formula is inadequate as long as organism is not included in it। उसका ये जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उनका ये कहना था कि ये जो फार्मूला है वो inadequate है as long as organisms is not included in it, जैसे जब तक कि इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो दिस फार्मूला वाज अमेंडेड, तो इसको जो है अमेंड किया गया, इसमें तब्दीली की गई एंड रीफार्मुलेटेड और दोबारा बनाया गया एज स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, और इसको नाम दिया गया स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स और इसकी शॉर्ट फॉर्म है SOR। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये MCQs में आता है। In other words, it is the organism that is influenced by stimulus and that exhibit reaction. In other words, जो organism है वो influence होता है stimulus से और वही जो है फिर reaction को show करता है। पहले जो stimulus response
ओके तो बाद में इसको एसओआर का नाम दिया गया, लेकिन जो पहले स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला था उसके अंदर बेसिकली यही कहा गया था, उसके अंदर बेसिकली ना ऑर्गेनिज्म को शामिल नहीं किया गया, तो उसके अंदर कहा गया था कि स्टिमुलस जो है ये चीज़ है और रिस्पॉन्स ये चीज़ है। लेकिन जब स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कहा गया तो फिर उसके अंदर ये आ गया कि स्टिमुलस जब किसी यानी कि स्टिमुलस जो है वो ऑर्गेनिज्म पे होता है और उसके नतीजे में जो है ऑर्गेनिज्म ही उसका रिएक्शन करता है, तो इसके अंदर ये चेंज किया गया। वाटसन डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर, वाटसन ने जो है साइकोलॉजी या साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सप्लेन की एंड डिस्कार्डेड कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्शियसनेस, सोल एंड माइंड, और उसने डिस्कार्ड कर दिया कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्शियसनेस एंड सोल एंड माइंड, लेबलिंग दैम एज अनसाइंटिफिक, और इस वजह से उसने उनको डिस्कार्ड किया था क्योंकि उसका मानना था कि ये अनसाइंटिफिक हैं। He said that, like other experimental sciences, psychology has no room for concepts like mind and consciousness. उसने कहा था दूसरी एक्सपेरिमेंटल साइंसेस की तरह साइकोलॉजी जो है उसके अंदर कॉन्शियसनेस और माइंड की कोई जगह नहीं है। अब आगे पेवलव है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं। The Russian psychologist Pavlov originated the method of classical conditioning. Russian psychologist था ये, उसने originate किया था method of classical conditioning which facilitated and popularized the theory of controlling / conditioning human behavior. और इसने facilitate किया था और popularized किया था theory of controlling / conditioning human behavior through various forms of reward and punishment. उसने ह्यूमन बिहेवियर की कंट्रोलिंग और कंडीशनिंग को रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वेरियस फॉर्म में डिस्क्राइब किया था। स्किनर आल्सो इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ वी कैन ब्रिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल। उसने बताया था कि किस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडर कंट्रोल ला सकते हैं कंडीशनिंग के ज़रिए, बाय कंडीशनिंग देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को कंडीशन करके। द एक्सपोनेंट्स ऑफ बिहेवियरिज्म आर कॉल्ड बिहेवियरिस्ट थिंकर्स। जो एक्सपोनेंट्स यानी कि जो स्टडी करते हैं ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि जो बिहेवियरिज्म को स्टडी करते हैं उनको कहते हैं बिहेवियरिस्ट थिंकर। वाटसन हेल्ड दैट बोथ एक्सपेक्ट ऑफ लर्नड एंड अनलर्नड बिहेवियर as displayed in what one says and does have great importance for our behavior. वाटसन जो है वो ये कहता था कि दोनों बोथ एक्सपेक्ट ऑफ लर्नड एंड अनलर्नड बिहेवियर, बोथ एक्सपेक्ट जो हैं लर्नड और अनलर्नड बिहेवियर के वो डिस्प्ले करते हैं इन व्हाट वन सेज एंड डज हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अ बिहेवियरिस्ट। साइकोलॉजी गेन्ड मच बेनिफिट फ्रॉम बिहेवियरिस्ट अप्रोच। साइकोलॉजी जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिला बिहेवियरिस्ट अप्रोच से, यानी कि उसको इतना जो है ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया था जिस तरह माइंड, कॉन्शियसनेस और सोल को किया गया था। इसको फिर भी वाइड एक्सेप्टेंस मिली थी। एंड बिहेवियर बिगेन टू बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली इन साइकोलॉजी, और फिर जो है बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया था। इन लैब्स प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ वर कंक्लूडेड ऑन एनिमल्स एंड बेबीज़। लैब्स में जो हैं प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ की जा रही थी एनिमल और बेबीज़ पे। वेरियस स्टडीज़ वर इनिशिएटेड टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, और वेरियस स्टडीज़ भी की जा रही थी कि हम किस तरह बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसेशन, ग्लैंड्स एक्सेट्रा वर आल्सो ब्रॉट अंडर एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है, सेंसेशन है और हमारे जो ग्लैंड्स वगैरह है उनको भी इसकी स्टडी के अंदर लेकर आया गया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट बिहेवियरिस्ट अप्रोच कवर्स मच, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है उसने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था जो कि साइकोलॉजी में इंक्लूडेड है। अ फ्यू ऑब्जेक्शंस हैव बीन लेवल्ड अगेंस्ट इट, लेकिन इसके बावजूद इस पे भी ऑब्जेक्शंस दी गई।
सो अब इसका क्रिटिसिज्म है, इसके अंदर है कि वाटसन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी बिहेवियर को एंड डिस्कार्डेड मेंटल प्रोसेसेस कम्प्लीटली, और मुकम्मल तौर पे जो मेंटल प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस है उसको भूल गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इंटरप्रेट ह्यूमन बिहेवियर मैकेनिकली। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो थी वो इंटरप्रेट करती थी ह्यूमन बिहेवियर को मैकेनिकली, विच इज़ ऑब्जेक्शनेबल। In this approach, feeling and emotion have not been given any importance. अब वो जो है मैकेनिकली स्टडी कर रही है ह्यूमन बिहेवियर को, और इस अप्रोच के ज़रिए जो है वो फीलिंग और इमोशंस को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ये भी जो है इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म था। पहला ये था कि उसने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, दूसरा ये था कि वो फीलिंग्स और इमोशन को भूल गया था। The value of conditioning individuals' behavior under environmental factor has been underlined, whereas such an important element as inner drive has been ignored. कंडीशनिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा अंडरलाइन किया गया, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, जिसके नतीजे में या हम कह सकते हैं कि जिसमें उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि है इनर ड्राइव, जो कि कंडीशनिंग पर हावी हो जाता है। इनर ड्राइव क्या है? यानी कि आपका मोटिव। थर्ड 1 2 3 4 ऑल साइकोलॉजिकल स्टेट कैन नॉट बी इंटरप्रेट थ्रू SOR ओनली। तमाम साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो हैं हमारी, उनको हम SOR के ज़रिए इंटरप्रेट नहीं कर सकते। It is not possible to ignore the study of mind altogether and focus all attention on behavior only. वो कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्टडी ऑफ माइंड जो है उसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दें और बिहेवियर जो है उसी का बस पहाड़ा पढ़ते जाएं। तो इस स्टडी के एंड पे वो कह रहे हैं कि इसका जो हल था वो ये है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन में बिहेवियर के साथ साथ जो है वो मेंटल प्रोसेसेस को भी शामिल कर लिया गया। तो आज की जो डेफिनेशन है, जो आजकल चल रही है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर भी है प्लस मेंटल प्रोसेसेस। ओके, यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर में बिहेवियर क्या चीज़ है। फिर उसके बाद E.L. थॉर्नडाइक के ज़रिए बताया कि उसने क्या क्या किया था, फर्स्ट बिहेवियरिस्ट उसको कहा जाता है। फिर J.B. वाटसन के साथ पढ़ा है कि उसने क्या क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उसके बाद जो पेवलव है उसने क्या किया था, स्किनर ने क्या किया था। फिर उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म आ गया। क्रिटिसिज्म में 4 पॉइंट्स थे। उसके एंड पे जो अगर आप आएँ तो फिर उन्होंने बस यही कहा है कि साइकोलॉजी जो है वो महज साइंस ऑफ बिहेवियर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर प्लस मेंटल प्रोसेसेस है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और आप लोगों को समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।